तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पेपर हेल्पर में। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए हम आपके डिमांड पे एक वीडियो नए से आपके सामने पेश करते हैं, जो कि होगा आपको 2 नंबर के लिए अलंकार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा अलंकार से जो भी पूछता है क्वेश्चन, जितने भी अलंकार से आता है, उसका उदाहरण, उसका परिभाषा सब लिखकर हम आपके सामने लाए हैं और आपको आज हम बताने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीका से। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कुछ इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले आपको लिखना है, अलंकार दिया होगा कि आप अलंकार लिखिए, उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। आपको वहाँ पे नाम लिख कर देगा। जैसे अनुप्रास अलंकार देगा तो वहाँ पे लिख देगा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो लक्षण वक्षण ये सब यही होता है, उसी को लिखना होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे अलंकार, यहाँ पे हेडिंग डाल देना है, जो भी आएगा बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है सेम। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार लिख देना है और उसको हेडिंग लगा देना है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ये उसकी परिभाषा है। वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार होता है। जिसमें बार बार एक ही शब्द आए, उसे अनुप्रास अलंकार हम कहते हैं। ये हम नॉर्मल भाषा में जानते हैं इसको। तो इसकी उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उदाहरण हो जाएगा, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो इसमें इस उदाहरण में क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे च देखिए, एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, यानी बार बार आ रहा है। 1 से 12 आया है तो बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। आपको एक और टॉपिक लिखना है यहाँ पे, हेडिंग स्पष्टीकरण। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करे तो उसको देखे तो लगे कि नहीं, बच्चे ने कुछ लिखा है जिसके आपको वो पूरा फुल का फुल मार्क्स दे। तो यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण हेडिंग डाल देना है और उसमें लिखना है कि इन पंक्तियों में च वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ये जो उदाहरण है, इसी में आपको स्पष्टीकरण लिख देना है कि इनमें, इस उदाहरण में या इस पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इतना लिख देंगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ऐसे 2 नंबर नहीं मिलेगा, उसमें आता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और बहुत सारा अलंकार। तो उसमें इम्पोर्टेंट जो है, जो आता है बोर्ड एग्जाम में, वो आपको हम लिख के लाए हैं आपके सामने। तो यहाँ पे दूसरा नंबर जो इम्पोर्टेंट है, हर बार आने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में, यो वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार दोस्तों ये बार बार आता है आपके बोर्ड एग्जाम में और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको लिख रखा है। तो यहाँ पे है इसका उदाहरण, इसका परिभाषा होगा, यमक अलंकार का अर्थ है युग्म, यानी जोड़ा। दो जोड़ा होता है, दो मिलकर जोड़ा बनता है। यानी यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार में क्या था, एक वह अलंकार जिसमें समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। यहाँ पर भी समान वर्ण बार बार आएंगे, लेकिन उसका अर्थ जो होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है उदाहरण, काली काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा, यानी काली शब्द जो है यहाँ पे 2 बार आया है। अरे घटा शब्द, सॉरी, यहाँ पे घटा शब्द एक काली के बाद आया है, एक घमंड के बाद आया है घटा। तो इसको स्पष्टीकरण डाल के लिख देना है दोस्तों कि इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों शब्द पर उसका अर्थ अलग अलग है। यानी पहला जो घटा है उसका मतलब होता है बादल, और ये यहाँ पे जो घटा है इसका मतलब कम हो गया है। यानी इसका अर्थ और इसका अर्थ दोनों अलग अलग है, अतः यहाँ पे यमक अलंकार है। इसकी परिभाषा ये हो गई दोस्तों। और अगला आपके सामने यहाँ हम दिखाना चाहते हैं, जो लिखे हैं अलंकार, वो आपको बताना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट ये दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर ये याद कर लिए तो आपको 2 नंबर पक्का है कि मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का परिभाषा होता है,
जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पे दिया है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान वो होता है जिससे की तुलना की जाए। यहाँ पे उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराए। यहाँ चरण उपमेय का कार्य कर रहा है और कमल उपमेय का उपमान का काम कर रहा है। यानी चरण का जो है वो अभेद रूप से कमल में आरोप किया जा रहा है। यही यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। चौथा नंबर आपके सामने है यमक अलंकार, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत वेरी वेरी। इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका परिभाषा कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण की आवृत्ति स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोस्तों परिभाषा से हम थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यानी जब किन्हीं दो वस्तुओं की आवृत्ति स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या तो दो भिन्न वस्तुओं की तुलना, मतलब तुलना किया जाए या समानता उसमें दिखाया जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग उपमा अलंकार। इसका उदाहरण से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे उदाहरण है, हरि पद कोमल कमल से। यानी हरि की तुलना की जा रही है कमल पद से, कोमल कमल से। तो यहाँ पे तुलना किया जाए या समानता दिखाया जाए तो उसमें क्या होता है? यमक उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे स्पष्टीकरण हम हेडिंग डाल लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है कि उपमेय, यहाँ पे उपमेय का कार्य कर रहा है हरिपद और उपमान का कम कर रहा है कमल, और वाचक शब्द है से, और साधारण जो धर्म है वो कोमल है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा या वीडियो को दोबारा देखिएगा, जिससे कि आपका दिमाग में पूरा फिट हो जाए और आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए